हम लोग कब्रस्तान में जाने के बाद भी पंचायत वहीं चालू रखते हैं। फलनवा का वोट देखे, फलनवा नहीं देखे, फलनवा का आपकी जीत जाई। कब्रस्तान में भी वही बात। हम लोगों के दिल बड़े ढीठ हो गए, कब्र से भी नहीं डरते। वो तो वैसे जैसे बताते, एक बुढ़वा रहा है बीमार भवा, तो के लड़कवा का घेर के बैठे, अब्बा ई बात अब्बा वो बात। अत्ते मैया बुढ़वा कहते भैया रे मैं बचबई ना, लागत है मर जेबे। तो लड़कवा कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते जब हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगायो, नवा कफन न दियो। लड़के कहना अब्बा यूँ कहाँ हो सकत है, तुम हमरे लिए सब कुछ कियो और मर जाइए तो हम लोग कफन पुरान कपड़ा देवे। गाँव वाले कहा कहीं हैं अब्बा, तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे फंसाए दे रहे हमका तुम लोग। कहीं कहा है अब्बा, कहने रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखे कब्र में, ताकि जब फरिश्ते सवाल करे ये देखिए कफन पुरान, तो कि ये तो बहुत पहले मर चुका है हो, एक हिसाब होएगा हो, छोड़ो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखिए, जुड़ते जुड़ जाइए कि न जुटी हैं रे। ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा परे कि जिंदगी भर तो दलाली करबे कि मरे के बाद कब्रों में 420 करे सोचे बैठे। लेकिन ये लोगों कब्र से डरो, नबी के सहाबी डरा करते थे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदियल्लाहु ताला अन्हु भी कब्र को याद करके अपने पैगंबर की बारगाह में दुआई करते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीरु सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े हैं मुनकर नकीरु सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। मौत बरहक है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ लोगो तुम हरगिज हरगिज न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। दुनिया से जाओ तो मुसलमान की मौत तुम्हें नसीब हो। बेशक सुभान अल्लाह। जाने के बाद देखने वाले जाने कि आज दुनिया से एक मुसलमान गया है। मौत तो आनी ही आनी। मौत को साहबा हम वक्त याद रखा करते थे, इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर एक साहब आए और दरवाज़ा खटखटाने लगे। हुजूर की तबीयत ख़राब थी। हुजूर की बेटी फातिमा ने कहा आने वाले वापस चले जाओ, मेरे अब्बा की तबीयत ख़राब है, बाद में आना। तो हुजूर ने फरमाया फातिमा दरवाज़ा खोल दो, ये रोज़ाने का आने वाला नहीं है। हर इंसान की ज़िंदगी में सिर्फ एक ही मर्तबा आता है। बेशक सुभान। ये आने वाले कोई दूसरे नहीं, ये मलकुल मौत है। हज़रत फातिमा ने दरवाज़ा खोला, मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम अंदर दाखिल हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह निकालने लगे तो हुजूर को तकलीफ़ महसूस हुई। तो हुजूर ने रोका, कहा मलकुल मौत रुको। रुक गए। फरमाया क्या जिस तरह मेरी रूह निकाल रहे हो इसी तरह मेरी उम्मत की भी रूह निकालते हो या निकालोगे? तो कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी रूह तो एक उंगली डाल के निकाल रहा हूँ
और आपकी उम्मत की रूह दोनों हाथ डाल के निकालता हूँ और निकालूंगा। तो हुजूर फरमाते हैं मलकुल मौत क़यामत तक मेरी उम्मत में से जिनको भी रूह निकालने में तकलीफ़ देनी है वो सारी तकलीफ़ मेरे ऊपर गुजार दो, लेकिन मेरी उम्मत को तकलीफ़ न देना। आज ये हुजूर का एहसान है कि आदमी मर जाता और न चिल्लाता है न गिड़गिड़ाता है, रूह आसानी से निकल जाती है। ये हुजूर का सदका है। मलकुल मौत आए तो हुजूर के दरवाजे पे इजाज़त मांगी। अच्छा बताओ, आज हमारे तुम्हारे यहाँ मलकुल मौत आते हैं तो किसी से पूछते हैं? नहीं पूछते। क्यों? नबी का दर्जा सबसे बुलंद है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अर्श हक़ है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की। जिंदाबाद। अर्श हक़ है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की। और देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। लाओ रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। लाओ रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। और बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। तो मरो तो मुसलमान बन के मरो। आज हम किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, ज़रा गौर करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सौलबा थे, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे और नमाज पढ़ने के बाद सबसे पहले भागा करते थे। फजर में भी, ज़ोहर में भी, असर में भी सबसे पहले मस्जिद से निकलते। लोगों ने शिकायत की अल्लाह के रसूल सौलबा को बड़ी जल्दी रहती है। हुजूर ने सौलबा को रोका। रोकने के बाद फरमाते हैं सौलबा तुम इतनी जल्दी क्यों निकलते हो? तो सौलबा कहते हैं अल्लाह के रसूल मैं बहुत ही गरीब इंसान हूँ, मेरे घर में सिर्फ एक जोड़ा कपड़ा है, वही एक जोड़ा कपड़ा पहनकर मैं नमाज पढ़ने आता हूँ और जब मैं यहाँ से जाता हूँ वही जोड़ा कपड़ा निकाल कर अपनी बीवी को देता हूँ, तब मेरी बीवी नमाज पढ़ती है। बड़ी गरीबी के दिन है, इसलिए मैं जल्दी भागता हूँ कि कहीं मेरी बीवी की नमाज का वक्त निकल न जाए। एक ही जोड़ा है, न बीवी की नमाज छूट रही है न शौहर की नमाज छूट रही है। और आज अल्लाह ने हमको आपको कितने जोड़े दिए। बीवी के पास भी कई जोड़े, मर्द के पास भी कई जोड़े, लेकिन आज हमारी आपकी नमाजें नहीं हो रही हैं। कितने अफसोस की बात। मदीने मुनव्वरा में एक साहब थे, उनकी शादी हुई और उनकी बीवी रुखसत होकर के आई। पहली रात थी, मियाँ बीवी आराम कर रहे थे। वो सहाबी का नाम है हजरत हंजला, सो रहे थे। इतने में हुजूर ने ऐलान फरमाया मदीने में अर्रहील फी सबीलिल्लाह, ऐ लोगो अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलो। वो आवाज़ नबी की उस सहाबी के कान में पड़े तो उठ के बैठ गए और अपनी बीवी से कहते हैं मेरी बीवी शादी की पहली रात है, तुमने मेरी मोहब्बत में माँ बाप को छोड़ा, पूरा दयार छोड़ा, लेकिन ऐ मेरी बीवी पैगंबर हम सबको अल्लाह की राह में जिहाद के लिए बुला रहे हैं, मैं क्या करूं?
उस खुश नसीब बीवी ने कहा था हंज़ला तुम शौक़ से चले जाओ, अल्लाह की राह में जिहाद लड़ो, अगर गाजी बन करके आ गए तो इस दुनिया में मैं गाजी की बीवी कह के पुकारी जाऊंगे, मेरा सर फ़ख्र से ऊंचा हो जाएगा। और अगर अल्लाह ने आपको मैदान जंग में शहादत दे दे तो दुनिया और आखिरत में मैं शहीद की बीवी कही जाऊंगी, आप चले जाओ। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सोहबत कर चुके थे, नापाकी की हालत में हो चुके थे, लेकिन उसी हालत में रसूलुल्लाह की आवाज़ पे लब्बैक कहा और जंग में रवाना हो गए। और अल्लाह के मर्ज़ी के उसी मैदान जंग में हज़रत हंज़ला शहीद हो गए। जब फतेह हो गई जंग, शहीदों की लाश हुजूर जमा करवाने लगे तो हज़रत हंज़ला की लाश गायब। बहुत तलाश किया, सबकी लाश मौजूद, हंज़ला की लाश गायब। काफ़ी देर के बाद हज़रत हंज़ला की लाश एक जगह मिले तो हज़रत हंज़ला के बदन से पानी के कतरात टपक रहे थे। हुजूर ने उनकी बीवी से पूछा, ये बताओ कि हंज़ला घर से आए थे तो किस हालत में आए थे? कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की हालत में थे। हुजूर फरमाते हैं इनको गुस्ल देने के लिए फरिश्ते लेके गए थे, इनको गुस्ल दे के तब लेके आए। अब मुसलमानों गौर करो, वो हंज़ला थे, मस्जिद में सर झुकाने के लिए नहीं बुलाया गया था, बल्कि अल्लाह की राह में सर कटाने के लिए बुलाया गया था। और शादी की पहली रात थी, लेकिन रसूलुल्लाह की आवाज़ पे लब्बैक कह करके मैदान जिहाद में चले गए और शहादत ले ली। अल्लाह। और आज अजान होती है, पुकारने वाला पुकारता है या अला सलाह, आओ नमाज के लिए, सर झुकाने के लिए बुलाता है। लेकिन आज अफसोस है कि हम मस्जिद में सर झुकाने नहीं जा पाते। बेशक सुभान। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं सयाती अलन्नास ज़मानुन, अनकरीब लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा ला यबक़ल इस्लाम, कि उस ज़माने में इस्लाम बाकी नहीं रहेगा, इल्ला इस्महो, मगर सिर्फ इस्लाम का नाम बाकी रहेगा। नाम है, आज हम नाम के मुसलमान हैं, रस्मी मुसलमान हैं। अब इस्लाम हमारे दिलों में जिस तरह चाहिए नहीं है। ऐ लोगों, खुदा जाने किस वक्त मौत आ जाए, इसलिए मस्जिदों को सजदों से आबाद कर लो, नमाजों की पाबंदी कर लो, खुदा जाने किस वक्त मौत आ जाए। हुजूर मुफ्ती अनान पारा अलैहि रहमा कहा करते थे हमेशा के लिए रहना नहीं सुधार फानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ, अल्लाह तौफीक दे तो इस्लामी काम कारनामा अंजाम दे दो कि दुनिया से जाने के बाद भी आपका नाम बरकरार रहे। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए मरो तो मुसलमान बन के मरो। साहबे किराम की ज़िंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। देखिए, नबियों के बाद सबसे बड़ा दर्जा किसका है? आप लोग बताओ।
नबियों के बाद दुनिया में सबसे बड़ा दर्जा किसका है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु का है। बेशक सुभान अल्लाह। सब सहाबा से बड़े, शहीदों से बुलंद, वलियों से बुलंद, ताबई से बुलंद, और उनको हम लोग भूले बैठे। इमाम हुसैन की शहादत हमको याद है, गौसे पाक की 11वीं हमको याद है, लेकिन याद रखो इमाम हुसैन से भी बड़े दर्जे वाले, गौसे पाक से भी बड़े दर्जे वाले हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु, जिनका तस्करा कुरान में भी है। जब मक्का के लोगों ने कत्ल करने के लिए हुजूर को घेरा था तो अल्लाह ने हुक्म दिया था, मेरे महबूब मक्का छोड़ दो, मदीना चले जाओ। तो हुजूर अबू बकर के पास गए, बताया तो अबू बकर ने कहा मैं भी साथ में चलूँगा, और साथ चले गए। और जब गारे सौर में ठहरे और मक्का वाले पता लगाते लगाते पहुंच गए, जब उनके पैरों की खटखट की आवाज़ सुनी तो हज़रत अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह, लगता है कि वो गार के मुंह पर आ गए हैं। तो कुरान के अंदर है, हुजूर ने अपने साथी दोस्त अबू बकर से कहा था, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, याद करो उस वक्त, तो जिस वक्त नबी ने अपने साथी से कहा था, ला तहज़न, ऐ मेरे दोस्त अबू बकर गम न करो, इन्नल्लाह माना, बेशक अल्लाह हम दोनों के साथ है। गम न करो अबू बकर, अल्लाह हमारे साथ है। और फिर वो लोग वहीं से सोचा यहाँ नहीं आए होंगे, मकली का जाला लगा है, पेड़ की शाखें झुकी है, आए होते तो ये सब टूटा उटा होता, चले गए। तो वो अबू बकर की विसाल की तारीख़ है इतवार को, 22 जमादिल उखरा। आज हम सब बुज़ुर्गों की याद मनाते हैं, लेकिन सबसे बड़े बुज़ुर्ग की याद नहीं मनाते। हज़रत अबू बकर वो हैं कि एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी हज़रत आयशा के रान पे सर रख के लेटे थे, आसमान पे तारे जगमगा रहे थे। हुजूर की बीवी हज़रत आयशा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमान में जितने तारे हैं, क्या इतनी नेकियां किसी के पास हैं? तो हुजूर ने फरमाया, हाँ हैं। कहा किसके पास? कहा हज़रत उमर फारूक आज़म के पास। जितने आसमान में तारे उतनी नेकियां उमर के पास हैं। तो हज़रत आयशा ने कहा था कि मेरे अब्बा अबू बकर तो सब दिन आपके साथ रहे, और मेरे अब्बा अबू बकर की नेकियां, मैं समझती थी कि आप मेरे बाप अबू बकर का नाम लेंगे कि तुम्हारे बाप अबू बकर की उतनी नेकियां जितने आसमान में तारे हैं। अब आपने उमर फारूक आज़म को बताया तो हुजूर ने फरमाया था, आयशा, उम्र फारूक की सारी ज़िंदगी की नेकियां एक तरफ और अबू बकर की एक नेकी एक तरफ। अबू बकर की एक नेकी उमर की सारी ज़िंदगी की नेकियों पर भारी है, एक नेकी। इसीलिए हज़रत उमर कहा करते थे, काश अल्लाह क़यामत के दिन हमारी ज़िंदगी की सारी नेकियों को अबू बकर की एक नेकी के बराबर अल्लाह मान लेता। वो एक नेकी हज़रत अबू बकर की कौन है? वही हिजरत वाली रात की सारी दुनिया जब मेरे नबी की दुश्मन बनी, कत्ल के दर पे हुई, तो उस वक्त अगर मेरे नबी का साथ किसी ने दिया तो अबू बकर सिद्दीक ने दिया था। बेशक सुभान अल्लाह। वो नेकी उमर की सारी ज़िंदगी की नेकियों पर भारी। पता चला कि मोहब्बत रसूल ये सबसे बड़ी दौलत है। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है,
मोहम्मद की मोहब्बत देने हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। वाह भाई वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, इख्तियारे मुस्तफ़ा, मुफ्ती रफ़ीक आलम साहब किबला, नारे तकबीर। वाह वाह, जिंदाबाद। हज़रत अबू बकर सिद्दीक की इस फजीलत में आप गौर करो कि हुजूर से उनकी बीवी ने पूछा था कि आसमान पर जितने तारे हैं उतनी नेकियां किसी के पास है? हुजूर ने फरमाया उमर के पास। इस बात पे गौर करो तो नबी का इल्म गैब जाहिर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो भाई। हमारे हजरत मौलाना अताउल मुस्तफ़ा के पास कितनी नेकी है हमको पता है? बोलो भाई। नेकी आदमी कभी किसी की नेकी देखी जाती, कुछ नेकियां ऐसी हैं जो देखी भी नहीं जाती। दिल में आदमी नेक इरादा कर लेता है, नेकी पा जाता है। हजरत उमर की सारी ज़िंदगी की नेकियों का इल्म मेरे नबी को, आसमान पर कितने तारे हैं उसका भी इल्म मेरे नबी को। हजरत आयशा का ईमान था कि हुजूर जानते हैं तभी पूछा था। पता चला कि नबी के ज़माने में हम सब की माँ उम्मुल मोमिनीन आयशा का ईमान था कि नबी को सारी चीज़ों की खबर है। लेकिन आज इस्लाम ला करके कलमा पढ़ के नबी के इल्म गैब का इनकार करते हैं। अल्लाह ऐसे लोगों से हमको आपको महफूज रखे। ईमान है तो सब कुछ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की याद ताज़ा करो। आने वाले 22 जमादुल उखरा को उनकी याद ज़रूर मनाओ। उनकी याद में कुरान पढ़ लो, 2 रकात नमाज शुक्राने की पढ़ लो कि, और 2 रकात नमाज नफिल पढ़ के, 4 रकात नफिल पढ़ के उनके रूह को इसाले सवाब करो। नमाज का भी सवाब भेजा जाता है, कुरान का भी, नमाज का भी, सबका सवाब भेजा जाता है। हुजूर ने सबसे पहले मस्जिद बनाई थी मस्जिद कुबा। मदीना की मस्जिद नबवी बाद में, और मदीने से 4 किलोमीटर पहले मस्जिद बनाई थी मस्जिद कुबा, सबसे पहली मस्जिद। हज़रत अबू हुरैरा ने वसीयत किया था, मन अदरका हादल मस्जिद, जो मुसलमान इस मस्जिद में हाजिरी दे, फलयुसल्ली रकातैन, तो चाहिए कि 2 रकात नमाज पढ़े। सुम्मा यक़ूलो, फिर कहे यानी दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा हातैन रकातैन लिअबी हुरैरा, या अल्लाह इन 2 रकातों का सवाब अबू हुरैरा को अता हो। पता चला नमाज पढ़ के भी दूसरे के लिए दुआ मांगी जा सकती है। अपने माँ बाप के लिए नमाज़ें पढ़ के इसाले सवाब करो, कुरान पढ़ कर के इसाले सवाब करो, अल्लाह वालों के लिए इसाले सवाब किया करो। सहाबे किराम में बड़ी आपस में मोहब्बत होती थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु ने हुजूर के ज़माने हयात में 17 वक्त की इमामत फरमाई, और हुजूर ने हज़रत अबू बकर के पीछे नमाज पढ़ा, हज़रत उमर ने पढ़ा, हज़रत उस्मान ने पढ़ा, हज़रत अली ने पढ़ा। कितने बड़े इमाम थे वो। इसलिए उनको आप क़तान न भूलें। हर सहाबी की तारीख को याद रखें। ये हुजूर के दोस्त भी हैं और हुजूर के ससुर भी हैं और हुजूर के खलीफे अव्वल भी हैं। और क़यामत के दिन जब कब्रों से लोग उठाए जाएंगे तो हुजूर के साथ उठेंगे अबू बकर। एक तरफ अबू बकर होंगे, दूसरी तरफ उमर होंगे।
बड़ी शान वाले हैं ये लोग, इसलिए इनकी यादें मनाओ और इनके उसूल को एक दूसरे से ज़िक्र करके अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह उनके रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। तो ऐ लोगों, मरो मुसलमान बन के मरो, कब्र की तैयारी करो। कब्र बड़ी तारीक जगह है। हज़रत उस्मान गनी सरकार के दामाद हैं। जंगे तबूक के मौके पर इतना चंदा दिया था कि सोने के अशरफियों की ढेर लगा दिया था। तो हुजूर जंगे तबूक के मौके पर उन्हीं सोने की अशरफियों में ऐसे हाथ मारते और कहते उस्मान अब कुछ भी करें, उस्मान अब कुछ भी करें। मतलब ये है कि उस्मान से अल्लाह राज़ी है, अल्लाह का रसूल राज़ी है। लेकिन इसके बावजूद हज़रत उस्मान गनी जब कब्रस्तान जाते तो कब्र को देख करके रोने लगते। इतना रोते कि हज़रत उस्मान गनी की दाढ़ी भीग जाती। लोगों ने कहा उस्मान जन्नत का बयान करते हो नहीं रोते, जहन्नम का बयान करते नहीं रोते, लेकिन कब्र को देख करके क्यों रोते हो? तो हज़रत उस्मान गनी ने कहा था क्यों न रो। हुजूर ने फरमाया अल कब्र अव्वल मंजिल मिन मनाजिलिल आखिरा, कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। जो इस मंजिल में कामयाब हो गया, आखिरत की सारी मंजिलें उसके लिए आसान हो जाएंगी। पता चला कब्र इतनी अहम जगह कि हज़रत उस्मान जैसे कब्र को देख करके रोते थे। और आज हम लोग कब्रस्तान में जाने के बाद भी पंचायत वहीं चालू रखते हैं। फलनवा का वोट देखे, फलनवा नहीं देखे, फलनवा का आपकी जीत जाई। कब्रस्तान में भी वही बात। हम लोगों के दिल बड़े ढीठ हो गए, कब्र से भी नहीं डरते। वो तो वैसे जैसे बताते एक बुढ़वा रहा है बीमार भवा, तो के लड़कवा का घेर के बैठे, अब्बा ई बात अब्बा वो बात। अत्ते मैया बुढ़वा कहते भैया रे मैं बचबई ना, लागत है मर जेबे। तो लड़कवा कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते जब हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगायो, नवा कफन न दियो। लड़के कहना अब्बा यूँ कहाँ हो सकत है, तुम हमरे लिए सब कुछ कियो और मरी जाइए तो हम लोग कफन पुरान कपड़ा देवे। गाँव वाले कहा कहीं हैं अब्बा? तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे फंसाए दे रे हमका तुम लोग। कहीं कहा है अब्बा? कहने रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखे कब्र में, ताकि जब फरिश्ते सवाल करे ये देखिए कफन पुरान, तो कहे ये तो बहुत पहले मर चुका है हो, एक हिसाब होएगा हो, छोड़ो छोड़ छाड़ चले जाई हैं और नवा कफन में लपेट के रखिए, जुड़ते जुड़ जाई हैं कि न जुटी हैं रे। ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा परे कि जिंदगी भर तो दलाली करबे कि मरे के बाद कब्रों में 420 करे सोचे बैठे। लेकिन ये लोगों कब्र से डरो, नबी के सहाबी डरा करते थे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी कब्र को याद करके अपने पैगंबर के बारगाह में दुआई करते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। इसलिए कब्र की तैयारी करो, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। अल्लाह कुरान में फरमाता यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही,
ऐ मेरे बंदो उस दिन को याद करो जिस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा, व साहिबती व बनी, और अपनी बीवी से भी भागेगा, अपने औलादों से भी भागेगा, व उम्मी व अबी, और अपने माँ से भी भागेगा, अपने बाप से भी भागेगा। एक दिन ऐसा आने वाला है, लिहाजा है मेरी माँ बहनों, मेरी बच्चियों, तुम भी नेकियां कर लो, इसलिए कि कुरान कहता है क़यामत के दिन तुम्हारा शौहर तुमसे भागेगा, व साहिबती व बनी, इंसान अपनी बीवी से भी भागेगा, अपनी औलाद से भागेगा। बेशक सुभान अल्लाह। आज बीवी के लिए आदमी अपने भाई को छोड़ देता, बीवी के लिए माँ बाप को छोड़ देता, लेकिन वही बीवी जब कल क़यामत के दिन आना चाहेगी करीब में, तो क़यामत के दिन वह इंसान भागेगा कि कहीं हमसे नेकी न मांग बैठे। इसलिए मेरी बहनों, तुम भी नेकियों का ख़जाना जमा कर लो, ताकि कल क़यामत के दिन अगर तुमसे भागे तो भागा करे, तुम्हारे पास भी नेकियों का ख़जाना होना चाहिए, हर इंसान के पास होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और अल्लाह के नेक बंदों की ज़िंदगी से हमें बहुत कुछ सबक मिलता है। एक बुज़ुर्ग थे जिनका नाम है हज़रत अबू बकर बिन अय्याश। उनका मामला आखिरी आया, जब जागने का वक्त आया तो उनकी लड़की रोने लगी। बच्चियों को माँ बाप से बड़ी मोहब्बत होती है, लेकिन आजकल लोग बच्चियों को गिरी निगाह से देखते हैं। लड़की रोने लगी। हज़रत अबू बकर बिन अय्याश कहते हैं मेरी बेटी रो क्यों रही हो? तो अबू बकर बिन अय्याश की बेटी ने कहा था कि अब्बा आपके जागने का वक्त है, आपका आखिरी वक्त है, मैं इस डर में रो रही हूँ कि मरने के बाद अल्लाह ताला पता नहीं आपका ठिकाना जन्नत बनाए कि जहन्नम बनाए। आपका ठिकाना सोच के रो रही हूँ कि अल्लाह आपको कहीं जहन्नम में न डाल दे। तो अबू बकर बिन अय्याश ने कहा था मेरी बेटी रो नहीं, खुदा की रहमत से उम्मीद है कि जिस कमरे में मेरी रूह निकलने वाली है, इसी कमरे के अंदर मैंने 24,000 मरतबा कुरान करीम ख़त्म किया है। वाह भाई वाह। 24,000 मरतबा मैंने कुरान ख़त्म किया है बेटी इसी कमरे में। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह अपने कुरान के वसीले से मुझे जन्नत ठिकाना अता करेगा। ऐ लोगों, ऐसे ऐसे लोग दुनिया में पड़े हैं, लेकिन आज अफसोस है कि साल गुजर जाता हमारा एक कुरान ख़त्म नहीं होता। वो 24,000 मरतबा जिस घर में थे उस घर में 24,000 मरतबा कुरान ख़त्म किए। इसलिए लोगों, नमाज़ें भी पढ़ो और कुरान भी पढ़ो अपने घरों में। हुज़ूर फरमाते हैं कि अल-माहिरु बिल कुरान मा'स-सुफ़रतिल किरामिल बररा, कि कुरान को पढ़ने वाले, कुरान को जानने वाले क़यामत के दिन नबियों के साथ और फरिश्तों के साथ उठाए जाएंगे। इनका हश्र नबियों के साथ होगा, इनका हश्र फरिश्तों के साथ होगा। इसलिए नेकियां कर लो और एक दूसरे को भी बचाने की कोशिश करो। देखिए, हज़रत इमाम आदम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की एक लड़की थी जिनका नाम था हनीफ़ा। क्या नाम था? हनीफ़ा। आजकल तो औरतों को मसले नहीं मालूम, लेकिन इमाम आदम अबू हनीफ़ा की लड़की हनीफ़ा का इल्म कितना अच्छा था। एक मर्तबा इमाम आदम उलझन में बैठे थे तो हनीफ़ा आई, कहा अब्बू आज आप बहुत गमगीन हैं। बच्चियों को बहुत मोहब्बत होती है
अब आज बप्पा के मुंह चाहे लटक जाए, लेकिन लड़का ने पूछी कि अब्बा ये मुंह तुम्हारा लटका का है, अब्बा तुमका का बात, कोई दवा चाहिए कि न चाहिए। लेकिन अब्बा लड़का के लिए परेशान, बच्चियों की तरफ ध्यान नहीं देते। बच्चियां अपने माँ बाप से बेपनाह मोहब्बत करती। हनीफा ये कहा, अब्बा आप गमगीन क्यों हैं? तो इमाम आदम ने कहा, बेटी एक मसला औरतों ने पूछा, उसी में मैं गमजुदा हूँ, गमगीन हूँ, बात समझ में नहीं आती। कहा क्या पूछा है? कहा औरतों ने पूछा है कि एक मर्द 4 औरतों को निकाह करके अपनी निकाह में रख सकता है, एक मर्द 4 औरतों से निकाह कर सकता है? कहा हाँ कुरान में है। तो औरतों ने पूछा कि एक औरत 4 मर्दों के साथ निकाह क्यों नहीं कर सकती है? जब इस्लाम बराबरी का दर्जा देता है, इस्लाम में इंसाफ है, तो जैसे एक मर्द 4 औरतों को निकाह में रख सकता है, ऐसे एक औरत 4 मर्दों के निकाह में रह सकती है, होना चाहिए। आखिर इस्लाम ने ऐसा क्यों कहा? ये तो बेइंसाफी है। तो उसी सवाल के जवाब में मैं उलझा हुआ हूँ। तब हनीफा ने कहा था, अब्बू अगर आप मेरा नाम अपने नाम के साथ मिलाने का वादा करें तो इस मसले का जवाब मैं आपको बता दूं। बताइए कैसी ज़हीन लड़की थी, इमाम आदम को बताया मसला। कहा बेटी मैं तुम्हारा नाम मिला लूँगा अपने नाम के साथ, बताओ इस मसले का जवाब बताओ। तो हनीफा ने कहा था, अब्बू जब अब औरतें आएंगी आपके पास वो, तो आप मुझे बुला लेना। औरतें आईं, वही मसला पूछने वाली। तो इमाम आदम की लड़की हनीफा ने एक प्याला दिया और 4 औरतों को अलग किया और कहा चारों से कि तुम लोग अपने छाती का दूध इसमें दुहो, निकालो। सब लोग इसके अंदर निकाल के अपना अपना दूध जमा करो। तो औरतों के छाती में जो कुछ था सब ने उसमें अपना अपना दूध डाला, चारों ने प्याले में। फिर उसके बाद हनीफा कहती हैं कि इसमें से तुम लोग अपना अपना दूध ले लो, जितना था उतना लेना और जो था वो लेना, दूसरे का दूध मत लेना। तो उन औरतों ने कहा कैसे हो सकता, जब सबका दूध मिल गया एक में, तो क्या पता कि हमारा कौन है, इसका कौन है, इसका कौन है। तब हनीफा ने कहा इसी चीज़ की बुनियाद पर अल्लाह ने एक औरत को 4 मर्दों के निकाह में रहना हराम करार दे दिया कि जब 4 मर्दों के पास एक औरत रहेगी, फिर उससे जो औलाद पैदा होगी उस औलाद के बारे में ये फ़र्क ख़त्म हो जाएगा कि ये फलां का लड़का है कि फलां का है कि फलां का है कि फलां का है, नौवा होए कि बेहना होए कि पठान होए कि जोला होए। बताओ कुछ कह सकते हो? इसी इम्तियाज़ के लिए अल्लाह ताला ने हराम कर दिया कि एक औरत 4 मर्दों के निकाह में नहीं रह सकती। औरतों ने मान लिया। कहा इमाम आदम आज हमारी समझ में आ गया कि क्यों मर्द के लिए 4 औरतों से निकाह दुरुस्त है और एक औरत के लिए 4 मर्दों के साथ निकाह दुरुस्त नहीं है। आज हमारे समझ में आया। तो उसी वक्त से नाम पड़ गया इमाम आदम। इनका नाम था नौमान, लेकिन उसी वक्त से नाम पड़ गया इमाम आदम अबू हनीफा, हनीफा के अब्बा। मैंने इस वाक़ये को इसलिए कहा है कि अगले ज़माने में लड़कियां भी कैसी कैसी दीनदार हुआ करती थी कि इतने बड़े इमाम को और ऐसा मसला बता दिया। आजकल हमारी माँ बहनों में इल्म की बहुत बड़ी कमी है। आज इनको नमाज के मसाइल नहीं मालूम है, जबकि हुज़ूर ने फरमाया है, रवायतों में आता है कि बच्चों का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। माँ की गोद में अगर बच्चा कामयाब हो गया तो हर मदरसे में वो बच्चा कामयाब रहेगा। इसलिए हमारी माँ बहनों को भी कुरान की तालीम हासिल करना चाहिए।
बहुत मशहूर बात है कि गौस आदम की माँ अल्लाह वाली थी, तो गौस उनके गोद से अल्लाह वाले हो गए। इमाम आदम इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु की माँ फातिमा ज़हरा सजदे से प्यार करते थे, तो इमाम हुसैन को सजदे से ऐसा प्यार हुआ कि सजदे ही में इमाम हुसैन ने अपनी शहादत कबूल कर ली। इसलिए हमारी माँ बहनों को अपनी गोद इस्लामी बनाना चाहिए। कल की बहनें हमारी कैसी दीनदार हुआ करती थी। बच्चे को गोद में लेती तो दरूद की थपकियां देती थी। आज तो बच्चा रोए लगे तो कहीं होते बिलैया भाई काट ली, चुप चुप होते बिलैया आवत है। झूठ है, लड़के वक्त डरवाई है, जबकि ये नाजायज़ है। बच्चों का दिल कमज़ोर होता है, डरवाना नहीं चाहिए बच्चों को। लेकिन जहाँ लड़का रोए लगी तो आज हाल क्या है, कल ज़माने का क्या हाल था। कल के बच्चे रोते थे तो हमारी माँ बहनें फ़ौरन अपने गोद में लेकर के दरूद की थपकियाँ देती थीं कि सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँखों सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। तो बच्चे आशिक़े रसूल भी बनते थे और नमाजी भी बनते थे, मैदान जिहाद के गाजी भी बनते थे। और आजकल की हमारी माँ बहनें, अब तो मोबाइल हुई गवा है, जहाँ लड़का रोला था मोबाइल खोल के दे देते हैं, ले यही हीरो हीरोइन में गुमराह हो जाओ। और कल 10 साल 20 साल पहले जब ये मोबाइल नहीं था तब देखा जाता था जहाँ लड़का रोए लगे वो उठा के इस तरफ पटकत रहे थे कि भदर भदर पीटत रहे कि सो जा खनत बनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके बुझवक दिया। अल्लाह जाने कहाँ से याद के लिए था। इसी बुनियाद पर आज बच्चे माँ की गोद से कामयाब नहीं हो पाते। बड़ी लंबी कहानी हम तो देहाती आदमी सुना करी थी, बड़ी बिरोग से कही है, सो जा खनत बनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके बुझवक दिया, बुझवाम का लावा देश, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाइन, कानी बिलैया खाए, छू तब फूंक छोड़त है। तो बताओ लड़का मुसलमान बनी, जब महतारी इतनी बड़ी फराडिन है, कहते खीर बनावा सब घर खाइन, कानी बिलैया खाइस। बुढ़ाए के हम कानी बिलैया आज तक नहीं देख पावा, अई रोज खीर बनाए बनाए कानी बिलैया खवावा था। जब माँ झुट्ठीन तो लड़का वली बनी। तो कह जी मदरसा में मौलवी पर सवार हुई हैं, मौलवी 2 साल होगा हमरे लड़का पारा नहीं खत्म हुआ, पढ़ावत नहीं हो, तुम बहुत चर्बी आएगी हो। बताओ मौलवी बेचारा कैसे पारा खत्म करवाए दे। जब लड़का दूसरे रास्ता पकड़े है। माँ बाप बच्चे के लिए राह हिदायत भी हैं और राह कुफ्र भी। बच्चे माँ बाप के ताबे होते हैं। इसीलिए हदीस पाक में अनाइशा कालत अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि बनाइल मस्जिद फिल बुयूत। हुजूर की बीवी हजरत आयशा कहती हैं कि अमरना रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल ने हम लोगों को हुक्म किया, बि बनाइल मस्जिद, मस्जिदों के बनाने का, फिल बुयूत, घरों के अंदर, कि अपने अपने घरों में मस्जिद बनाओ। अब तो सुनो, जमात से नमाज की एक मस्जिद बनेगी मोहल्ले में, गांव में, और सुन्नत और नफल के लिए मस्जिद हर घर में बनाने का हुक्म मेरे नबी ने दिया है कि अपने घर में मस्जिद बनाओ। मतलब ये कि मीनार वाली नहीं, बल्कि एक कमरा बना लो इबादत का। कई कमरे हो तो एक कमरा इबादत के लिए ख़ास कर दो, ज़्यादा कमरे न हो, एक ही घर हो तो उसका एक कोना ख़ास कर दो कि यहाँ पर सुन्नतें पढ़ी जाएंगी, नफलें पढ़ी जाएंगी, तो वो तुम्हारे घर की मस्जिद है। सरकार ने हर घर में मस्जिद बनाने का हुक्म इसीलिए दिया कि जब घर में नमाज होगी, छोटे छोटे बच्चे अपने माँ को नमाज पढ़ता देखेंगे, अपने बाप को नमाज पढ़ता देखेंगे,
भाई बहनों को नमाज पढ़ता देखेंगे तो बच्चे भी नमाज पढ़ने की तरफ माइल होंगे। तुम्हें देख करके तुम्हारे बच्चे नमाजी बनेंगे। लेकिन आज अफसोस है, अपना नमाज यक्को न पढ़ी हो मदरसम जहाँ शिकायत करे कि मौलाना साहब ये लड़कवा नमाज नहीं पढ़ते कहते मारो पीटो। वो लड़का है, तुम ढोंगा इतने बड़े हो गए हो, तुम नहीं पढ़ा तो सुबह हुई तो लड़को के उठ रे जा, चले जा, उठ, अपना रजाई के अंदर पड़े रही है। तो ये क्या है? कुरान कहता लिमादा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, वो बोली क्यों बोलते हो जो तुम खुद नहीं करते हो। खुद नमाज के लिए जाओ, फिर अपने बच्चे से कहो तो इंशाअल्लाह तुम्हारी औलाद तुम्हारे पीछे पीछे जाएगी और नमाजों को पढ़ेगी। तो नेकियां खुद करो। एक रवायत है, आज हम लोग रिस्क की तरफ तवज्जो नहीं देते। एक सहाबी थे जिनका नाम है अबू दुजाना, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे और फजर में सबसे पहले निकलते थे। एक दिन हुजूर ने पूछा अबू दुजाना पहले क्यों निकलते हो? तो अबू दुजाना ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरे पड़ोस में एक यहूदी है, मेरा आंगन उसका आंगन एक है, बीच में पर्दे की दीवार है, उसके आंगन में खजूर का पेड़ है, इस वक्त खजूरों का मौसम है, पकी पकी खजूरें हमारे आंगन में रात में उसकी गिरती हैं। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इसलिए फजर में मैं जल्दी पढ़ के भागता हूँ कि कहीं मेरे घर का कोई छोटा बच्चा बेदार होकर पड़ोसी की खजूर न उठा के खा ले, इसलिए मैं जल्दी करता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और अबू दुजाना के लिए उस यहूदी से कहा, यहूदी ये पेड़ अबू दुजाना के हाथ बेच दे, इसके बदले में हम तुझे जन्नत में एक बाग देंगे। यहूदी ने इनकार कर दिया। हज़रत अबू बकर आए, वो कहने लगे अल्लाह के रसूल, ये पेड़ ख़रीद कर मैं अबू दुजाना को दे दूं तो क्या इसके बदले में आप जन्नत में वो हमें बाग देंगे जो यहूदी को दे रहे हैं? कहाँ अबू बकर मुबारक हो। तो अबू बकर ने ख़रीदा। कैसे ख़रीदा? यहूदी से कहा कि ये पेड़ तू अबू दुजाना को दे दे और इसके बदले में मैं अपनी खजूर की पूरी बाग तुझको देता हूँ। पूरी बगिया अबू बकर ने एक पेड़ के बदले में यहूदी को दे दिया और कहा ये पेड़ अबू दुजाना को दे दे। सौदा हो गया, सब लोग चले गए। यहूदी बहुत खुश, सोच रहा था कि मुसलमान कितने बेवकूफ़ हैं कि एक पेड़ के बदले में पूरी बगिया हमको दे दी है, और जिस पेड़ के बदले में दिए वो पेड़ भी हमारे ही पास रहेगा, हमारे ही आंगन में। बड़े ना समझ हैं ये सब। लेकिन जब रात हुई और जब सुबह उठे सब लोग, तो वो यहूदी क्या देखता है कि जिस पेड़ का सौदा नबी ने किया था वो पेड़ यहूदी के आंगन से उजड़कर अबू दुजाना के आंगन में लगा हुआ है। यहूदी ने देखा तो पुकार उठा, खुदा की कसम मोहम्मद की नबूवत कभी झूठी नहीं हो सकती, जिनकी बात पेड़ माने वो नबी झूठा नहीं हो सकता। मैं कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ पर गौर करो कि अबू दुजाना सहाबी ने यहूदी की एक खजूर भी अपने बच्चों के लिए गवारा नहीं किया कि मेरा बच्चा यहूदी का कोई खजूर खा ले, पड़ोसी का। और आज हम दूसरों के माल पर निगाह डालते हैं। ऐसा मत करो। दूसरी बात यह कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी का माल हड़पना या किसी का माल ज़बरदस्ती खाना या किसी की बेईमानी करना अगर जायज़ होता तो अबू दुजाना को नबी मना कर देते कि खाए दो लड़कन का, मत जाओ, जत्ताओं के चौराहे पर चौराहे चौराहे खाओ। लेकिन अल्लाह के रसूल ने नहीं इजाज़त दी, बल्कि आके तिजारत करवाया, सौदा करवाया। पता चला ना सहाबा इसको जायज़ मानते थे ना अल्लाह के रसूल ने जायज़ माना। इसलिए कोई भी हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी की बेईमानी करना, किसी का माल हड़पना, किसी से ज़बरदस्ती वसूल करना, ये हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है। हक हलाल रोज़ी खाने की कोशिश करो, इसलिए कि जब
रोज़ी हलाल होगी तभी हमारी इबादतें बारगाह मौला में कबूल होंगी। आज हमारे शहीद भाई दुनिया से रुखसत हो चुके। आप जानते ही हो कि कब्र में 3 सवाल होते हैं। मर रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है? मा दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है? मा तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, इनके बारे में तुम क्या कहते हो? अब वहाँ अरबी होगी ज़बान सबकी, लेकिन याद रखो ये सवाल हम समझते हो बहुत कठिन है, बहुत आसान है। रवायतों में लिखा है कि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु का विसाल हुआ और विसाल के 2 साल गुजर गए। 2 साल के बाद किसी ने ख्वाब देखा तो हज़रत उमर पेशानी से पसीना पोंछ रहे थे। पूछा क्या हुआ? फरमाते हैं 2 साल हो गया, अभी हिसाब में मुब्तला। 2 साल हो गए। क्यों? 10 साल वो प्रधानमंत्री रहे थे, यानी अमीरुल मोमिनीन पूरी दुनिया के। तो जहाँ उनको अपने अमाल का जवाब देना था, वहीं पर अपने उम्मत का भी जवाब देना था, अपने महकूम का। आप समझते हो बस 2 मिनट का काम है। मदीना मुनव्वरा में हुजूर की एक फूफी रहती थी सफ़िया, इंतकाल हुआ। हुजूर भी उस नमाज में गए, जनाजे में, नमाज जनाजा हो गई। सफ़िया को लोग मिट्टी देने लगे। जब मिट्टी देने के बाद फारिग हो गए तो सब खड़े रहे, अल्लाह के रसूल भी खड़े रहे। सहाबा मिट्टी दे के भागते नहीं थे, हुजूर भी भागते नहीं थे। इतनी देर तक खड़े रह कर के जिक्र करते थे कि अगर कोई उतने टाइम में चाहे तो एक ऊँट ज़बह करके गोश्त 7 हिस्सों में बांट सके। खड़े थे। थोड़ी देर बाद हुजूर फरमाते कूली या सफ़िया, ऐ सफ़िया तू कह दे इन्ना मुहम्मदन इब्न अखी, कि बेशक मोहम्मद मेरे भतीजे हैं। बोल दे। सहाबा को हैरत हुई कि अभी तक किसी से सरकार ने नहीं कहा, आज फूफी सफ़िया से कहते हैं कि कह दो मोहम्मद मेरे भतीजे हैं। जब हुजूर वहाँ से हटे तो सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल आज ऐसी बोली बोले आज कि कभी नहीं बोले थे, या आपने क्यों कहा कि ये सफ़िया कह दो मोहम्मद हमारे भतीजे हैं? तो हुजूर ने फरमाया कि जब मेरी फूफी सफ़िया दफन की गई, फरिश्ते आए कब्र में और उन्होंने पहला सवाल किया मर रब्बु, के तेरा रब कौन है? तो मेरी फूफी सफ़िया न बता पाई रब्बी अल्लाह, ये न कह पाए कि मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल किया मा दीनु, के तेरा दीन क्या है? तो मेरी फूफी सफ़िया न बता पाई दीन अल इस्लाम, कि मेरा दीन इस्लाम है, नहीं बता पाई। तीसरा सवाल मेरे बारे में किया मा तक़ूली फ़ी हाज़ा रजुल, ऐ सफ़िया तुम इनके बारे में क्या कहती हो? जब मेरे बारे में पूछा गया तो सफ़िया मुझे ये न कह पाई हाज़ा रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल हैं, नहीं कह पाई। तो हुज़ूर फरमाते मैंने कहा सफ़िया कुछ नहीं कह पाती हो तो इतना ही कह दो इन्ना मुहम्मदन इब्नु अखी, कि बेशक मोहम्मद मेरे भतीजे हैं, मुझे अपना भतीजा ही बता दो। फरिश्तों ने कहा अल्लाह के रसूल फिर क्या हुआ? कहा जब फरिश्तों से सफ़िया ने कहा मोहम्मद मेरे भतीजे हैं, तब फरिश्तों ने कहा रसूलुल्लाह के रिश्तेदार है। फिर उन लोगों ने कहा तो नबी की रिश्तेदार है, सो जैसे कि दुल्हन सोती है। सफ़िया की बख्शिश हो गई। अब यहाँ पर गौर करो, पहली बात तो ये कि सफ़िया मदीने में रहती थी, अरब वालों की बोली अरबी, और सफ़िया फरिश्तों के सवाल का जवाब न दे पाई। तो हमारी माँ बहन के का हालत हुई, जो रात दिन बकवास कर रहे थे, झूठ बोले थे, इनसे कब्र में पूछा जाएगा तो क्या जवाब दे सकती हैं? जब सफ़िया नहीं जवाब दे पाई जिनकी बोली अरबी थी, और आज हमारी माँ बहनों की बोली क्या होती है? इसलिए कब्र बड़ी वहशत की जगह है। और दूसरी बात ये भी मालूम हुई कि रिश्तेदारी भी क़यामत के दिन काम आएगी।
अच्छों से रिश्ता करो। इसीलिए हजरत इमाम हसन ने 100 से ज़्यादा निकाह किया और तलाक दिया। निकाह करते थे, 2-4 दिन के बाद तलाक दे देते थे। हजरत अली ने ऐलान कर दिया कि ख़बरदार कोई अपनी लड़की का निकाह मेरे बेटे हसन से न करे। वो 2-4 दिन के बाद तलाक दे देता, ख़बरदार कोई अपनी लड़की का निकाह न करे। हजरत अली ने ऐलान कर दिया। एक दिन जा रहे थे, उधर से एक साहब आ रहे थे, उन्होंने पूछा हसन है घर पे? हजरत अली ने कहा क्यों? कहा मेरी एक बेटी है, उसका पैगाम लेके जा रहा हूँ कि मेरे बेटे से निकाह कर लें। तो हजरत अली ने कहा तुझे मेरा हुक्म नहीं सुनने को मिला? मैंने मना किया है कि कोई हसन से अपनी बच्ची का निकाह न करे। वो निकाह करता 2-4 दिन के बाद तलाक दे देता। तो आने वाले ने कहा था मैं इसलिए नहीं अपनी बेटी का पैगाम लेके जा रहा हूँ कि ज़िंदगी भर मेरी बेटी को कमा कमा के खिलाएं। मैं इसलिए रिश्ता लेके जा रहा हूँ कि मेरी बेटी उनके निकाह में आ जाएगी तो मैं उनका ससुर बोला जाऊँगा, मैं उनका रिश्तेदार हो जाऊँगा। मुझे उम्मीद है कि हो सकता है क़यामत के दिन उसे रिश्तेदारी ही की बुनियाद पर अल्लाह ताला मेरी बख्शिश फरमा दे। पता चला कि अच्छों से रिश्ता भी क़यामत के दिन काम आएगा। इसलिए हम और आप अच्छे लोगों से ताल्लुक़ पैदा करें और मौत का ख्याल रखें। एक चीज़ और ध्यान दो कि आज हम और आप अपने माँ बाप की ज़िंदगी में ख्याल नहीं करते। जैसे अभी हज़रत मौलाना अताउल मुस्तफ़ा साहब ने बताया कि देखा जाता है कि लड़का अलग है, माँ बाप से कोई ताल्लुक़ नहीं, न कभी खाना पूछेंगे, न कभी कपड़ा पूछेंगे, न दवा पूछेंगे। चले जाइए बाहर हो, जब अब्बा मर जाइए हैं, अम्मी मर जाइए हैं, तो हुआ से खबर भेजिए अभी दफनायो ना, हम प्लेन से आई थे। अब प्लेन से आई है? अरे ज़िंदगी में तुम बोले नहीं, ज़िंदगी में तुमने कभी कपड़ा नहीं पूछा, कभी खैरियत नहीं पूछी, मरने के बाद तुम प्लेन से आ रहे हो। या नहीं बाहर जाएंगे, यहीं रहेंगे, कभी तवज्जो नहीं करेंगे। और जब डॉक्टर जवाब दे देगा कि अब कुछ भी गले में नहीं जाने वाला, ले जाओ 4 दिन के मेहमान है ले जाओ, तब ले जाइए दूध घुसे रही है मुँह में। जिंदगी में खाना नहीं पूछा और जब हलक ने जवाब दे दिया, पेट ने जवाब दे दिया, अब कुछ अंदर नहीं जा रहा है, तब लड़का दूध लेके पिलाता है लोगों को दिखाने के लिए। क्या बाप का दिल नहीं जलता होगा कि हाय अफसोस, जब हम खाने के लायक थे तब इसने कभी नहीं पूछा, और आज मेरे गले से कुछ नहीं जा रहा है तो दूध जा रहा है। ऐ लोगों, माँ बाप जिंदा हो तो जिंदगी में इनकी खिदमत कर लो, प्लेन से ही मट्टी दे। और देखा जाए तो पतोइया जौन अपने मर्दबा कहीं अपने कब्जम कही के माँ बाप से दूर कराए दी, भाई बहन से न बोले दी। और के बाद जब सास ससुर मरी हैं तो दुनिया तो रहबे करी, पतोहिवा सबसे ज़्यादा रोई, रोवत रोवत गिर जाए अरराय के धड़ाम से। फिर लोग उठाई हैं, फिर रोई, फिर भड़ाम से गिरी, लागत है यहू साथे चल दी। ये मक्कारी नहीं तो क्या है? दुनिया वालों को न दिखाओ। इसलिए लोगों, गुजारिश है कि माँ बाप जिंदा हों तो इनकी उम्र में बरकत की दुआएं मांगो और जिंदगी में इनको राज़ी करने की कोशिश करो। मरने के बाद भी इनके नाम पर सदका खैरात करो। खुश नसीब है हमारे अब्दुल मजीद और उनके बिरादरान, जिन्होंने आज अपने अब्बा के इसाले सवाब के मौके पर अल्लाह के बंदों को खाना खिलाया है। और ये खाना खिलाना भी बहुत बड़ी नेकी है। हदीस पाक में अल जन्नत तश्ताक़ु अर्बाअन नफ़रिन यौमल क़ियामा, कि क़यामत के दिन जन्नत 4 लोगों को पुकारेगी। नंबर 1 पर जोर फरमाते तालील कुरान, कुरान पढ़ने वाले को जन्नत क़यामत के दिन पुकारेगी। दूसरे नंबर पर फरमाते हैं वहाफिज़िल लिसान, और ज़बान की हिफाजत करने वाले को भी क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी।
व मुतइमिल जियान, और भूखों को खाना खिलाने वालों को भी क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। भूखों को खाना खिला, कोई भी भूखा हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इंसान समझ करके अगर कोई भूखा है तो उसे खाना खिला दो, अल्लाह खुश हो जाएगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस में कि क़यामत के दिन एक बंदा रब की बारगाह में हाजिर होगा तो अल्लाह ताला उससे नज़र रहमत फेर लेगा, तो कहेगा ऐ अल्लाह मैंने तेरी रज़ा के लिए नमाज़ें भी पढ़ी, रोज़े भी रखे, तिलावत भी किया, हज भी किया, ऐ अल्लाह मुझसे तू अपनी नज़र रहमत क्यों फेर रहा है? तो अल्लाह फरमाएगा मैं बीमार पड़ा था, तू देखने नहीं आया? अरे तू कब बीमार हुआ है अल्लाह? बीमार होना तो बंदों की सिफत है, तू कब बीमार हुआ? तो अल्लाह फरमाएगा तेरा फला पड़ोसी बीमार पड़ा था, तू देखने नहीं गया, अगर तू देखने जाता तो मैं वहाँ मौजूद था, अपने बंदे के पास मेरी तेरी मुलाकात हो जाती। पता चला कि जब कोई परेशान होता है तो अल्लाह की रहमत वहाँ जलवा घर होती है। इसलिए भूखों को खाना खिलाओ, हो सकता है उसी की बरकत से अल्लाह आपको बख्श दे। ऐसे कोई बीमार हो तो उसको देखने चले जाओ और वहाँ जाने के बाद दुआएं भी मांगो। लेकिन आज लोग देखे जाते नहीं हो, जइहे तो कहीं ए तो सुखाए गवा, इके तो खूने नहीं रहेगा, बताओ। और हदीस में है अनुम्मे सलामता कालत काल रसूलुल्लाह, उम्मे सलमा से रवायत है, फरमाती हुजूर इरशाद फरमाते हैं इदा हदर अहदुकुमुल मरीदा बिल मय्यिता, जब तुम में से कोई किसी बीमार या किसी मुर्दे के पास जाए, फलियकुल खैरा, तो चाहिए कि अच्छी बोलियां बोले, लियन्नल मलाइकता युअम्मिनूना अला मा तक़ूलून, इसलिए कि फरिश्ते उन बोलियों पर आमीन कहते हैं जो तुम मुंह से बोला करते हो। वहाँ फरिश्ते रहते हैं। जब बीमार को देखो तो कहो या अल्लाह शिफा दे दे, जो फरिश्ते मौजूद हैं वो आमीन कह देते हैं तो तुम्हारे भाई का भला हो जाता, अल्लाह उसे शिफा दे देता। लेकिन जैसे तो कहें या अल्लाह जैसे दर्द कहीं कि हाँ इके तो खूने नहीं रहेगा, ये बोली नहीं बोलना चाहिए। वो तो वैसे जैसे एक बहिर रहा है, उसके गांव में एक आदमी बीमार भवा तो गवा भर देखा जाए लगो बहिरवा नहीं गवा, सोचे सम कहा जे हम बहिर आदमी हो जेबे कहीबे कुछ कही कुछ नहीं गवा। लेकिन हफ्ता गुजरेगा वो कहीं बीमारी का सिलसिला बढ़ते चला जाए, गांव भर देखा जाए तो बहिरवा सोचे यार गांव भर गए हम भी नहीं गए हैं, गवा वाला सोचा था कि देखो सब आए लेकिन बहिरवा नहीं आवा, तो अल्लाह हम चले जाइए, तो बहिरवो गवा। जब गवा तो रस्तम सोचिस कि जेबे 3 बात पूछबे तो गए चले। पहली बात पूछेंगे कि क्या हाल है, तो कहिबे करी हाँ ठीक है, तो हम कहिबे बहुत अच्छी बात है। दूसरा सवाल करेंगे खाते क्या हो, तो सेब अनार मौसमी यही सब बीमार लोग खाते, यही बताए, तो हम कहिबे बहुत अच्छी ग़िज़ा खाते रहो तंदुरुस्त हो जाओगे। तीसरा सवाल करेंगे कि किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो किसी अच्छे ही डॉक्टर का नाम बताएगा तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा डॉक्टर, इलाज करते रहो ठीक हो जाओगे, फिर मैं चला आऊँगा। सोच साझ के बहिरा हुआ पहुँचा, गवा सलाम करे के बाद पूछा थे कहाँ हाल है हो, तो परेशान ज़्यादा रहा तो कहीं मरी थे और कहाँ हाल है, तो बहिरा कहा थे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात। अब वो बीमार तड़प का कहे हाल यूँ कहाँ दुश्मन आएगा, हम कहते हम मरी थे, कहा थे बहुत अच्छी बात। फ़ौरन बहिरा दूसरा सवाल कि इसके खाते क्या हैं, तो गुस्सा हो इन रहा है, तो कहे सब क्या खाते हैं, जहर खाएंगे और क्या खाएंगे। तो बहिरवा कहे बहुत अच्छी ग़िज़ा खाते रहो तंदुरुस्त हो जाओगे। अब वो और खपा, लेकिन बहिर से कहा मतलब बहिर फ़ौरन तीसरा सवाल किए कि किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो कहे सब कौन डॉक्टर, अब मलकुल मौत ही है कि अब डॉक्टर है। तो बहिरा कहते बहुत अच्छा डॉक्टर, इलाज करते रहो ठीक हो जाओगे। उसके बाद चला गया था खुश करने, अब आया नाराज़ करके। इसलिए लोगों परेशानों की मदद करो, हिंदू मुस्लिम न देखो,
भूखा हो खाना खिलाओ, बीमार हो जाए आयादत करो, मुसीबत में हो उसका सहारा बन जाओ, इंसानियत पैदा करो। अल्लाह भी आपसे राज़ी होगा, अल्लाह का रसूल भी राज़ी होगा। रहम पैदा करो। हुजूर फरमाते रहमो मन फिल अर्दी, ज़मीन वालों पर तुम रहम करो, यरहमुकुम मन फिस समा, तो आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला आपस में भाईचारगी को बरकरार रखे। अल्हम्दुलिल्लाह पहली मर्तबा नरगढ़ा की मस्जिद में गया, देख के तबीयत बाग बाग हो गई। जगह भी काफ़ी है, बनी भी अच्छी है, ऊंची बनाई है, मदरसा भी है। ऐ लोगों, मदरसा मस्जिद ये दोनों इस्लाम की बुनियादी चीज़ें हैं। जैसे हमारे रीढ़ है बदन में, रीढ़ की हड्डी बेकार हो जाए तो इंसान फिर रह नहीं सकता, ऐसे ही मदरसे हमारे तुम्हारे लिए इस्लाम की एतबार से रीढ़ की हड्डी। इसलिए मदरसों का ख्याल रखो, बनाओ मदरसे को और अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। ये ना सोचो कि मेरा बच्चा हाफिज होगा, आलिम होगा तो 7,000, 8,000, 10,000 में क्या होगा। अल्लाह का वादा है, नाहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रोज़ी देते हैं और उन्हें भी रोज़ी देंगे। रोज़ी देने वाला अल्लाह है, इसलिए अपने बच्चों को दीन से जोड़ो। खुशनसीब है हमारे मोहतरम जनाब शमशाद ख़ान, जो अपने बच्चे शान मोहम्मद को मदरसा अजीज़ुल उलूम नानपारा, मुफ्ती नानपारा के मदरसे में पढ़ा रहे हैं। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह सादिसा जमात में हैं। अल्लाह ने चाहा इनकी आलिमियत की दस्तार होगी, फिर इंशाअल्लाह ये और बड़े मदरसे में जा कर के ऊँची तालीम हासिल करेंगे। हज़रत मौलाना ग़ुलाम वारिस साहब क़िबला ये हमारे सीनियर साथी हैं। आज सोचा था कि मुलाकात होगी, लेकिन शायद कहीं जा चुके हैं। इसलिए लोगों, अपने बच्चों को आलिम बनाओ, हाफिज़ बनाओ, ताकि इस्लाम का काम होता रहे। और इस्लाम अगर तरक्की पर है तो यही हमारी आपकी तरक्की है। मेरे बाद बहुत से लोग बाकी हैं, इसलिए इन्हीं चंद बातों पे मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हमको आपको आमाल सालिहा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।